दोस्तों, हमारी सांप से डरने की एक ही वजह है और वो है सांप का जहर। अगर जहर ना हो तो सांप एक रेंगती रस्सी से ज्यादा और कुछ नहीं है। ये जहर ही इन्हें खतरनाक बनाता है। दुनिया के कुछ सांप तो इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर एक बार आपको चूम लें तो इतना भी वक्त नहीं मिलता कि आप अगली सांस भी ले सकें। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जहर हमारे शरीर में जाकर ऐसा क्या तहलका मचाता है कि हमारी दीन दुनिया से छुट्टी ही हो जाती है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी प्रो रिएक्शन। आपको पता है कि सांप के काटने से इंसानी जिस्म पे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या इंसानी जिस्म पे क्या असरात मुरतब होते हैं, और इंसान को काटने से ही इंसान की मौत ऐसी क्यों वाक़या हो जाती है कि फौरी तौर पर इंसान की डेथ हो जाती है। और सांप के जहर में ऐसे कौन से केमिकल, कौन सी ऐसी चीज़ पाई जाती है जो इंसानी जिस्म के लिए नुकसान का बाइस बनती है और चंद सेकंड में ही इंसान की मौत वाज़े हो जाती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं, आपको बताते हैं कि इंसान की मौत क्यों वाक़ई तौर पर हो जाती है। दोस्तों, हमारी सांप से डरने की एक ही वजह है और वो है सांप का जहर। अगर जहर ना हो तो सांप एक रेंगती रस्सी से ज्यादा और कुछ नहीं है। ये जहर ही इन्हें खतरनाक बनाता है। दुनिया के कुछ सांप तो इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर एक बार आपको चूम लें तो इतना भी वक्त नहीं मिलता कि आप अगली सांस भी ले सकें। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जहर हमारे शरीर में जाकर ऐसा क्या तहलका मचाता है कि हमारी दीन दुनिया से छुट्टी ही हो जाती है। अगर आप नहीं जानते तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये खास वीडियो बनाया ही इसीलिए गया है ताकि आप और हम मिलकर ये समझ सकें कि जब सांप का जहर इंसान के खून में मिलता है तो क्या होता है और क्यों पलक झपकते ही इंसान मौत के घाट उतर जाता है। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सांप का नाम सुनते ही डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धरती पर सांपों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां हैं और वे अंटार्कटिका, आइसलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड और न्यूजीलैंड को छोड़कर हर जगह पाए जाते हैं। लगभग 600 प्रजातियां विषैली होती हैं और सिर्फ लगभग 200 यानी 7% सांप ऐसे होते हैं जिसके जहर से इंसानों की मौत हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ब्रिटानिका के मुताबिक ताइपन, इंग्लैंड दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। ये सांप मुख्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इस सांप के पास सबसे घातक विष है। एक जहरीले एजेंट की मात्रा तो आमतौर पर एक निश्चित समय के भीतर जानवरों की 50% आबादी को मारने के लिए पर्याप्त है। इंग्लैंड ताइपन स्वभाव से बेहद शर्मीले होते हैं, लेकिन किसी भी जानवर की तरह उकसाने पर यह हमला कर देता है। जब वे हमला करते हैं तो ये कुछ ही सेकंड्स में एक से ज्यादा बार काट सकते हैं। ताइपन के काटने के लक्षणों में सिर दर्द, उल्टी, पेट में दर्द और लकवा शामिल है। दरअसल दोस्तों, जहर सांप के सलाइवा से इन्वॉल्व हुआ है। इसका मेन काम शिकार को पकड़ना और उसे पचाना है। दुनिया के सारे सांपों का जहर अपनी अपनी स्पीशीज के मुताबिक अलग अलग होता है। जहर का प्रकार इस बात पर डिपेंड करता है कि सांप खाते क्या हैं, वो कौन से जीवों का शिकार करते हैं। ऐसे में उससे पहले कि हम समझें कि सांप का जहर इंसानों के खून पर क्या असर करता है, इससे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि सांप आखिर जहर उगलते कैसे हैं। दोस्तों, बरसों पहले सांप अपने जबड़े के पिछले हिस्से के दांतों से जहर उगलते थे। सांप के शरीर में जहां जहर स्टोर होता है, यह थैलीनुमा अंग सांप की आंखों के जस्ट पीछे होता है। ऐसे में जहर को दांतों के जरिए बाहर निकालने में पीछे के दांत ज्यादा सूटेबल थे क्योंकि वो इस थैली के पास थे। मगर इस तरह के सांप अपने शिकार को निगले बिना उस पर अटैक नहीं कर पाते थे। इसलिए धीरे धीरे इवैल्यूएशन हुआ और सांप अपने जहर को फ्रंट टीथ से उगलने लगे। इस तरह वो सीधे आगे के दांतों से शिकार को काटकर उसका काम तमाम कर सकते थे। इस इवोल्यूशन के साथ एक बदलाव दांतों के डिजाइन में भी हुआ। पहले सांप के दांतों से जहर बाहर की तरफ से टपकता था, मगर धीरे धीरे दांतों में कैविटीज बनने लगी ताकि जहर को एक रास्ता मिल जाए। ये कैविटीज समय के साथ गहरी होती चली गई और एक वक्त ऐसा आया कि दांत अंदर से पूरी तरह से होल हो गए, यानी कि अब इन दांतों के अंदर से जहर बह सकता था। इस खास इवोल्यूशन की मदद से अब सांप अपने शिकार के अंदर सीधे तौर पर जहर इंजेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये इवोल्यूशन दुनिया के सारे सांपों में नहीं हुआ। आज भी दुनिया के कुछ स्नेक्स ही जहर को सीधे इंजेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर सांपों में ये एबिलिटीज पाई जाती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया स्नेक्स को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सा वेनम दुनिया का सबसे खतरनाक वेनम है। लेकिन यह कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सारी वेनम्स की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी हैं। जैसे कि हमने बताया, सांप के जहर का प्रकार उसके द्वारा शिकार किए जाने वाले जीवों पर डिपेंड करता है। साथ ही इस बात पर डिपेंड करता है कि सांप कौन सा है और उसने किस जानवर को काटा है और कितनी क्वांटिटी में जहर शिकार के शरीर में पहुंचा है। ये जीव भी सांप के जहर से खुद को सुरक्षित करने के लिए अपने अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करते रहते हैं। जैसे हनी
बैगर पर किंग कोबरा के जहर का कोई असर नहीं होता, क्योंकि इन जीवों ने खुद को कोबरा के जहर से सुरक्षित कर लिया है। अपने शिकार जीवों के इस प्रतिरोधक क्षमता के विकास की वजह से सांप भी अपने जहर में बदलाव करते रहते हैं और समय के साथ और भी ज्यादा घातक होते चले जाते हैं। हमारे लिए सांपों का जहर बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हम यानी मैमल्स बहुत हद तक सांपों के यानी रोडेंट्स से मिलते जुलते हैं। रोडेंट्स और हम कई हद तक एक ही बायोलॉजी शेयर करते हैं। हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स, कैसे हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है और भी बहुत कुछ। इसीलिए रोडेंट्स को शिकार बनाने के लिए डेवलप किया गया जहर हम इंसानों पर भी बहुत बुरा असर डालता है। सांप का जहर इंसानों के शरीर पर कई अलग अलग तरीकों से असर कर सकता है। ये तरीके हैं होमोटॉक्सिटी, साइटोटॉक्सिटी, म्यूटोजिसिटी, कोगलोटॉक्सिसिटी और कार्डियक न्यूरोटॉक्सिसिटी। इंसान के नर्वस सिस्टम और ब्रेन को बुरी तरह डैमेज कर देता है। यह जहर सीधे न्यूरोट्रांसपेरेंट पर हमला करता है। ये वो केमिकल है जो न्यूरो के थ्रू माइंड तक सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। ब्रेन डैमेज होते ही इंसान की मौत हो जाती है। हीमोटोएक्सिक वेनम आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है, जिससे खून पतला होने लगता है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग रुक जाने से घाव भी नहीं भरते और ऐसी अवस्था में इंसान की मौत कई हद तक तय मानी जाती है। साइटोटॉक्सिटी वेनम शरीर के सेल्स पर अटैक करता है। इस जहर के असर से सेल्स अंदर ही अंदर गलने लगती हैं और उनमें छाले और फफोले पड़ने लगते हैं, जिससे सेल्स मरने लगती हैं और धीरे धीरे इंसान की मौत हो जाती है। म्योटॉक्सिक वेनम मसल्स पर अटैक करता है, जिससे इंसान का शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। कभी कभी पैरालिसिस के दौरान इंसान की मौत भी हो जाती है। कोगलोटॉक्सिसिट वेनम इंसान के खून की क्लॉटिंग प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है, जिससे शरीर के अंदर जगह जगह खून के थक्के जमने लगते हैं और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे अल्टीमेटली इंसान की मौत हो जाती है। कार्डियक न्यूरोटॉक्सिक वेनम सीधे हार्ट पर असर करते हैं। इससे इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इससे भी डरावनी बात तो यह है कि बहुत से सांपों के जहर में इन टॉक्सिक के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, यानी इनका वेनम एक से ज्यादा तरीकों से इंसान के शरीर पर अटैक करता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांपों के काटने से कोई भी बच क्यों नहीं पाता। आइए अब जानते हैं क्या होता है जब इंसान का जहर इंसान के खून में मिक्स होता है। यहाँ इन 2 गिलास मेकर्स में इंसानी खून रखा हुआ है। खून को 2 अलग अलग जार्स में निकाल लिया जाता है। एक जार में खून के साथ थोड़ा सा पानी मिक्स किया जाता है और दूसरे जार में खतरनाक स्नेक्स का जहर की केवल 1 बूंद ही मिलाई जाती है, ताकि इससे कम से कम क्वांटिटी के असर को नोटिस किया जा सके। ये सिर्फ चंद पलों की बात थी और जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। 3 सेकंड से भी कम समय में खून एक जेली के रूप में बदल गया। लिक्विड स्टेट में रखा हुआ खून जमकर सॉलिड हो गया। वहीं दूसरी जार में रखा खून अभी भी लिक्विड स्टेट में ही था। यह सचमुच बहुत ही डरावना था। हालांकि असर कुछ मिलीमीटर खून से ही हुआ था। इंसानी शरीर में कई स्टेंस खून होता है, ऐसे में शरीर में छोटे छोटे थक्के जम जाते हैं। ये कोगलोटॉक्सिसिटी का इफेक्ट है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किस तरह ब्लड सर्कुलेशन रुकता है और इंसान की मौत हो जाती है। हालांकि अब सांप से इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और अब जहरीले से जहरीले सांपों को काटने का भी इलाज संभव है। मेडिकल टर्म में इस दवाई को एंटी वेनम कहा जाता है। कमाल की बात है कि यह दवाई उन्हीं जहरीले सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। हाँ, लेकिन सांपों से इनका जहर उगलवाना कोई आसान काम नहीं है। यह बहुत जोखिम भरी प्रोसेस होती है और इसलिए हमेशा एक्सपर्ट्स द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। इसके लिए दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों के जहरीले सांपों को एक लैब में इकट्ठा किया जाता है, जहां इन्हें अलग अलग रैक्स में रखा जाता है, जहां उनके पालन पोषण और खान पान का पूरा ख्याल रखा जाता है, ताकि सांप लंबे समय तक स्वस्थ रहें और ज्यादा से ज्यादा जहर प्रोड्यूस करें। सांप से जहर निकालने के लिए पहले उसके मुंह को एक गिलास के बीकर पर दबाया जाता है। सांप के जबड़े के अगले हिस्से पर जैसे ही प्रेशर पड़ता है, वो अपने आगे के दांतों से जहर उगलने लगता है। बीच बीच में उंगलियों से सांप की आंखों के नीचे हिस्से को दबाया जाता है, ताकि सांप के जहर की थैली पर प्रेशर पड़े और ज्यादा से ज्यादा जहर निकाला जा सके। बाद में सांप को बड़ी ही सावधानी के साथ वापस उसकी रैक में रख दिया जाता है। इस तरह एंटी वेनम बनाने के लिए तैयार है। हालांकि एंटी वेनम बनाना कोई हलवा बनाने जैसा आसान काम नहीं है। किस वेनम में कौन से टॉक्सिन, कितने कंपाउंड्स हैं, ये जानना बहुत ही टेढ़ी खीर है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि ज्यादातर सांपों के जहर में अलग अलग टॉक्सिन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए उनके लिए एंटी वेनम बना पाना भी उतना ही मुश्किल काम है।
एंटीवेनम बनाने से पहले वैज्ञानिकों ने लैब में पाले गए कई सारे चूहों पर दुनिया के अलग अलग सांपों का अलग अलग क्वांटिटी में टेस्ट किया ताकि एंटीवेनम के डोज की क्वांटिटी का पता लगाया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एंटीवेनम बनाने के लिए एक बार में निकाले गए औसतन 15 से 20 सांपों के जहर की जरूरत होती है। खैर, आज के समय में दुनिया के ज्यादातर सांपों के एंटीवेनम बनाए जा चुके हैं और बचे हुए सांपों के जहर पर खोज जारी है। एंटीवेनम के अलावा भी सांपों के जहर को इंसानी शरीर पर वैज्ञानिक ने मेडिकल यूसेज में वरदान की तरह इस्तेमाल करने में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इस एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कोग्लूटॉक्सिक जहर खून का थक्का जल्दी जमा देता है, तो इससे ऐसी दवाई बनाई जाती है जिसे ऑपरेशन के दौरान यूज किया जाता है ताकि ऑपरेशन के वक्त मरीज का ज्यादा खून न बहे। इसी तरह वेनम के और भी कई सारे मेडिकल यूसेस हैं। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइए कि सांप के जहर और इंसानी खून के मिलने पर होने वाले प्रभाव के बारे में ये कमाल की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपको वीडियो सुबह आपको पता है अगर सांप का किसी इंसानी जिस्म पे कट जाए तो उसके बाद चंद सेकंड में ही मौत हो जाती है, क्योंकि इंसानी जिस्म पे जो तो खून के होते हैं वो धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जेली की शेप में जमना शुरू हो जाते हैं। तो इंसान तो वैसे ही मर जाता है, क्योंकि जैसे ही खून जमना शुरू होता है, गर्दिश कम हो जाती है, सांस का रुकना शुरू हो जाता है, तो इंसान तो दिमाग और दिल पे बहुत ज़्यादा जल्दी असर पड़ जाता है। इससे बेहतर है कि उनसे दूर रहें। अगर आपको नज़र आता है तो उससे करीब से ना गुजरें। तो बेहतर है कि सांप से जितना दूर रहेंगे तो और अपने आप की भी हिफाजत कर सकेंगे। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब भी कर देना, साथ बेल आइकन बटन पर भी क्लिक कर देना।